हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ में आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो अगर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपसे बोला गया एक आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल ए बी और सी है, और इसमें कह रहा है कि एंगल जो बी है वो क्या है, वो समकोण है। एंगल बी जो है वो क्या है, वो समकोण है, यानी कि राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल। अगर हम एंगल बी की बात करते हैं तो वो क्या है, राइट एंगल है। हमसे बोला गया है यदि टेन ए, क्या कहा गया हमसे, यदि टेन ए इक्वल टू 1/√3 है तो फाइंड करना है आपको। आपको क्या निकालना है, आपसे कहा गया है साइन ए निकालिए, साइन ए कॉस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। फर्स्ट पार्ट तो हमसे ये कह रहा है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपसे वो लगा कि ट्रायंगल एबीसी है जिसका एंगल भी क्या है, समकोण है, राइट एंगल है। आपसे कहा गया कि टेन ए 1/√3 है, तो आप साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू निकालिए। और सेकंड पार्ट कह रहा है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू निकालनी है। हम जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में। 8.1 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। तो स्टूडेंट आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट इसकी, तो सॉल्यूशन क्या है देखो। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, आप सबसे पहले ये देखिए आपको गिवन क्या है। आपको tan दिया हुआ है, तो tan आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, tan किसके इक्वल होता है, लंबटे आधार के इक्वल होता है। तो आपको tan दिया है क्वेश्चन में, और आपसे क्या बोला गया कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट आपसे कहा गया है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आपके पास दो पार्ट है, आपको क्या करना है देखो। फर्स्ट पार्ट की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन देखते हैं देखो, तो कैसे करेंगे, आपको किस तरीके से कर सकते हैं आप ये सोचें कि आपको tan की वैल्यू दी है और आपको क्या निकालना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, यानी कि tan से साइन पे जाना है आपको, tan से साइन पे जाना है और कोस पे जाना है। तो आप देखो कैसे करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट इस क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है देखो, आप सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए। आपको क्या दिया है, आपको दिया है tan ए 1/√3, यानी कि आपको tan दिया है। अब आप जानते हैं, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। देखो क्वेश्चन में जो आपको गिवन है इसके अकॉर्डिंग करिए। आपसे बोला रहा कि ट्रायंगल एबीसी है, तो आप ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए। आप इसे नाम दे दीजिए ए बी और सी। अब आप कहेंगे सर आपने एंगल बी 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि हमसे बोला गया है कि एंगल बी जो है वो क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि वो समकोण है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, समकोण है, यानी कि एंगल बी। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल कि एंगल बी क्या है, वो 90 डिग्री है। वो क्या है, 90 डिग्री है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट फर्दर, तो tan किसके इक्वल होता है। अगर आप कंपेयर करें तो हम जानते हैं tan जो होता है, tan होता है 1/√3, और जो tan होता है वो होता है लंबटे आधार। किसके इक्वल होता है, लंबटे आधार के बिल्कुल होता है सर। तो आप कहेंगे जो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि जो L की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और A की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो √3 आ जाएगी। तो अगर हम बात करें, आप थीटा ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं सर आपने कहा है कि थीटा के सामने वाली साइड लंब होती है, बिल्कुल होती है। अगर हम 90 की बात करते हैं तो 90 की जो अपोजिट वाली साइड होगी वो कर्ण होगी, बिल्कुल होगी। अगर BC की बात करते हैं तो ये बची हुई साइड क्या होगी, वो अधूरा होगी, बिल्कुल सर। अगर हम देखें इसमें लंब कर्ण और आधार हम पहचान चुके हैं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इसमें, तो लंब कितना है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है 1, और आधार कितना है वो भी हमें गिवन है, कितना है √3। तो हम कह सकते हैं हमारे पास लंब है और आधार है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। कर्ण कैसे निकालेंगे आप, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाइथागोरस, अगर आपको दो साइड गिवन है तो आप तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ला सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते हैं क्या होती है, देखो
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण तो आपको फाइंड करना है, तो आप ऐसे रहने दीजिए। अब एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो एल की वैल्यू आपके पास 1 है तो आप 1 रख दीजिए, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू कितनी है √3, और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से। तो बिल्कुल आप सर कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो जो के स्क्वायर की जो वैल्यू है फाइनल कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। हमें चाहिए वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए के की, किसकी वैल्यू चाहिए के की वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू कैसे लाएंगे आप, तो आप इसे स्क्वायर को काय में चेंज कर देंगे, आप इधर ले जाएंगे तो ये काय में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा अंडर रूट में, इसमें चेंज हो जाएगा अंडर रूट में। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं सर के की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 2, कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। के की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, वो 2 आ चुकी है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। अब आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए देखो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो आप सर कह सकते हैं बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं साइन, हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है साइन ए, तो साइन ए कैसे निकालेंगे आप, साइन तो होता है सर लंबवत कर्ण, आप जानते हैं लंबवत कर्ण होता है। तो साइन अगर लंबवत कर्ण है तो एंगल ए है, अगर आप एंगल ए मानेंगे तो साइन होता है लंब, तो थीटा के सामने वाली लंब साइड हो जाएगी, तो यहाँ कितना जाएगा √3, और कर्ण कितना जाएगा, कर्ण तो हमेशा 2 ही रहेगा। देखो एंगल ये हो या ये हो, कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा, चेंज क्या होगा केवल आधार और लंब चेंज होता है, क्या होता है आधार और लंब चेंज। अगर हम बात करते हैं कोस सी की, तो कोस सी कैसे लाएंगे आप, कोस होता है सर आधार बटे कर्ण, बिल्कुल होता है। तो आधार कितना हो जाएगा देखो, आधार तो एंगल सी के लिए आधार कितना है √3। अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण तो 2 ही रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। अगर हम बात करते हैं देखो आगे, तो हमें क्या चाहिए कोस ए और चाहिए, कोस ए चाहिए हमें, कोस ए की वैल्यू कितनी लाएंगे, कोस तो सर आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, आधार आपके एंगल क्या लेना पड़ेगा, एंगल ए लेना पड़ेगा। अगर इसके लिए देखें तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, तो ये हो जाएगी 1/2। अगर कोस साइन सी की बात करें आप, तो साइन सी होता है लंबवत कर्ण, साइन क्या होता है लंबवत कर्ण, और एंगल सी लेना है तो थीटा के सामने वाली साइड लंब, और कर्ण कितना हो जाएगा 2, तो इतनी आ जाएगी। देखो हमें चाहिए साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी की वैल्यू चाहिए, तो आप ये कैसे ले सकते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको साइन की वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए, कोस की और साइन की वैल्यू चाहिए, आप ऐसे ला सकते हैं। देखो तो आपके पास साइन की वैल्यू भी आ चुकी है, आपके पास कोस की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास कोस ए की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास साइन सी की वैल्यू आ चुकी है। तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे आप सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे आपके पास वैल्यू है, साइन की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू आपके पास है, आपके पास कोस सी की वैल्यू है, आपके पास कोस ए की वैल्यू है और साइन सी की वैल्यू है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आप क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू की पुट करने के बाद देखो आपको फाइनल क्या मिलता है, साइन ए की वैल्यू कितनी है √3/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कोस सी की वैल्यू कितनी है √3/2, कितनी है √3/2 प्लस, अगर कोस ए की बात करते हैं आप तो कोस ए की वैल्यू कितनी है 1/2, अगर आप साइन सी की बात करते हैं तो साइन सी की वैल्यू कितनी है 1/2, बिल्कुल सर। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे देखो, तो √3 की √3 से करेंगे तो रूट कट जाएगा 3 बचेगा, और 2 के 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस, अगर आप यहाँ पे देखें 1 की 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 के 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल सर। अगर आप फर्दर देखें तो 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, देखो सेम है, तो आप ऊपर की चीज ऐसी ऐड कर देंगे, तो 3 1 + 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था वो था साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये था, हमें क्या करना था, हमें वैल्यू चाहिए थी tan साइन कोस और कोस ए की, तो हमने क्या करा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और फाइनली हमारा आंसर कितना आया 1 आया। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा। अब देखेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा। अब हम देखते हैं पार्ट 2 क्या है। देखो तो पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं स्टैंड, इसे रफ कर देते हैं, यहाँ आपने नोट कर लिया होगा यहाँ से।
अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में क्या बोलेगा, देखो हमसे हमसे क्या आ गया है कि cos A cos C माइनस साइन A और साइन C, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। cos A cos C माइनस साइन A साइन C की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आप देख कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो आपके पास क्या है, cos A की वैल्यू आपके पास है, cos C की वैल्यू आपके पास है, साइन A की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं और साइन C की वैल्यू भी आपके पास है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे cos A की वैल्यू कितनी है, देखो cos A की वैल्यू कितनी है, 1/2। कितनी है, 1/2। cos C, तो cos C कितना है यहाँ पे, cos C की बात करें तो √3/2। तो ये cos C की वैल्यू है, बिल्कुल सर। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अगर आप साइन A की बात करते हैं तो साइन A की वैल्यू कितनी है, √3/2। कितनी है, 3/2। और साइन सी की बात करें तो साइन सी की वैल्यू कितनी है, 1/2। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 3 √3 के 1 में करेंगे तो √3, और 2 के 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। अगर √3 के 1 में करेंगे आप तो √3 आ जाएगा, और 2 के 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये जो है वैल्यू सेम है, तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ये क्या है, ये सेकंड पार्ट था। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपने क्या किया, cos A की वैल्यू यहाँ पे रख दी, cos C की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अगर आप sin A की बात करते हैं तो sin A की वैल्यू कितनी है, √3/2, और cos C की वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से आपने वैल्यू पुट करी, जो फाइनल हमारा आंसर आया वो कितना आया, 0 आ चुका है। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो हमारे पास। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो आपने नोट कर लिया होगा, आपको क्लियर होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, देखो हमसे बोला गया कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो हमसे बोला गया कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल क्यू क्या है, समकोण है। एंगल क्यू क्या है, वो समकोण है, यानी कि राइट एंगल है। वो क्या है, वो समकोण है। आगे बोला गया कि पी क्यू प्लस क्यू आर इनका जो सम है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। और जो क्वेश्चन में दिया गया है पी क्यू इक्वल टू कितना है, वो 5 है। तो हमसे बताना है साइन पी कोस पी, साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। आपको क्या निकालना है, साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर है आपके पास। आपको एंगल क्यों बोला गया है कि समकोण है, पी क्यू प्लस क्यू आर का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है। साइन पी कोस पी और टेन पी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करें। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। देखो अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो हमें क्या दिया है, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखें। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो आपके सामने जो गिवन है आप सबसे पहले उसे लिख लीजिए। आपको जो गिवन है आपसे बोला गया ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो आप एक ट्रायंगल बनाइए इस तरीके से। आप इसे नाम दे दीजिए पी। देखो यहाँ आपको इसके अकॉर्डिंग करना है, एंगल क्यू क्या लेना है, 90 डिग्री लेना, पी क्यू
और इस तरीके से आप बना लीजिए। अगर आप बात देखते हैं यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, तो आपसे बोला जो पी क्यू है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। जो ये वाली साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सर, ये 5 सेंटीमीटर है। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया देखो यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अगर आप ये क्यू आर एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ पे आप एज्यूम कर लें यहाँ पे कि ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, पी आर कितना हो जाएगा। अगर आपके सामने पी क्यू कितना है, 5 है, कितना है 5, तो क्यू आर कितना हो जाएगा देखो। आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर। और आपसे पी आर, सॉरी यहाँ पे क्या है, पी आर है, आपको बहुत ध्यान से देखना, देखो पी आर, यहाँ पे क्या है पी आर, और क्यू आर का जो सम है 25 है। अगर आप पी आर को देखते हैं यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें, पी आर और क्यू आर कितना है आपके सामने, एक्स है। तो अगर हम यहाँ पे देखें पी आर की जो वैल्यू निकाले हैं अगर आप यहाँ से, तो क्यू आर की तो वैल्यू आपके सामने है, वो कितनी है एक्स, और ये कितना है 25। तो आप एक्स को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अगर आप पी आर को देखते हैं तो पी आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 25 माइनस एक्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। अगर ये एक्स है और ये टोटल सम 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपको ये बहुत अच्छे से देखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको अच्छे से समझना है। अब अगर हम बात करते हैं आपको एक्स की वैल्यू कैसे मिल सकती है, आपको एक रिलेशन देखना है। यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको इस तरीके से एक रिलेशन देखना। देखो अगर हम बात करते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप इस चीज को ऐसा मान लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप थीटा यहाँ मान लीजिए इस तरीके से, तो थीटा की जो सामने वाली साइड है वो क्या हो जाएगी, लंब, ये क्या हो जाएगी आधार, और ये क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें कर्ण कितना है, तो कर्ण तो ये है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। एल का स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एल स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, वो कितना है 5 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है एक्स का स्क्वायर। अगर आप ये बहुत ध्यान से देखें 25 माइनस एक्स, तो ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो हम यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें, ओपन करें इसे, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं 625, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस के 2a और b, और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो स्टैंड अगर बहुत ध्यान से देखें ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे कितना है 25 प्लस माइनस के 50x, और ये प्लस के 25 है, कितना है 25, और यहाँ पे क्या है इक्वल है। अगर ये 25 आप इधर ले आए तो 600 बचेगा, 600 में से 625 घटाएंगे, 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच रहा है 600, और यहाँ 50x इधर ले जाइए तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 बार कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, वो 12 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 12। अगर आप यहाँ पे 12 रखते हैं x की वैल्यू, अगर आप यहाँ पे 12 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, यानी कि 12 में 25 में से 12 घटा देंगे तो कर्ण कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13, कितना आ चुका है 13, कितना आ चुका है स्टूडेंट 13 आ चुका है। तो अगर हम देखें यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, लंब है, आधार है और कर्ण है, यानी कि तीनों चीज है हमारे पास। हमारे पास क्या है, लंब है, आधार है और कर्ण है। हमें क्या वैल्यू चाहिए, देखो साइन पी। सबसे पहले आप साइन पी निकालिए। तो स्टैंड आप सबसे पहले इतना नोट करिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर हम बात करते हैं साइन पी की, तो साइन पी आप कैसे निकालेंगे। अगर आप बात करें साइन पी की, अगर हम साइन पी की बात करते हैं तो साइन तो सर लंब बटे कर्ण होता है, बिल्कुल होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कैसे निकालेंगे, देखो पी एंगल पी है, आपको ये लेना पड़ेगा थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड होती है लंब। अगर इसके लिए बात करें तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये लंब होगा। अगर पी के लिए बात करते हैं एंगल पी, यहाँ पे क्या है एंगल पी, तो एंगल पी के लिए जो लंब होगा वो ये होगा 12, कितना होगा 12।
और कण ये रहेगा 13। तो साइन पी की वैल्यू तो आप ऐसे निकाल लेंगे। अगर आप बात करते हैं कोस पी की, तो कोस पी कैसे निकालेंगे आप? तो कोस होता है सर आधार बटे कण। कितना होता है? आधार बटे कण। और एंगल पी के लिए आधार क्या होगा? 5। कितना होगा? 5। और कण कितना होगा? 13। कितना होगा? 13। और इस तरीके से आप टेन की बात करें तो टेन पी कितना होगा? टेन पी। तो टेन क्या होता है? देखो टेन होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो अगर पी की बात करते हैं, अगर एंगल पी आप यहाँ लेंगे, देखो आपको क्या करना है, एंगल पी के अकॉर्डिंग देखना। तो पी के जो यानी हम बता चुके हैं, अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली साइड लंब होगी। तो यहाँ पे क्या है, देखो लंब कितना है? लंब है 5। यानी कि अगर टेन पी के लिए देखें तो 12 है और आधार कितना है? 5। तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? साइन पी की वैल्यू जो हो चुकी होगी वो 12/13 होगी, कोस पी की वैल्यू जो होगी वो 5/13 होगी, और टेन पी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो चुकी होगी? 12/5 होगी। कितनी होगी? 12/5। तो साइन पी की वैल्यू 12/13, कोस पी की 5/13 और टेन पी की 12/5 होगी। तो स्टैंड इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। तो हम देखेंगे त्रिकोणमितीय टेबल। टेबल के बारे में बात करते हैं। देखो अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो क्या होगी? वो त्रिकोणमितीय टेबल के ऊपर होगी। तो हम टेबल देखते हैं। देखो टेबल को कैसे याद करना है आपको, आपको किस तरीके से टेबल याद करनी है हम ये बताएंगे आपको। तो स्टैंड आपको सबसे पहले आप जानते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो कितने होते हैं? तो 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इस तरीके से हमने बताया था आपको। अगर आप बात करते हैं देखो त्रिकोणमितीय रेशियो की, तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोट और सेक। अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट में होता है कोस सेक। तो इस तरीके से आपको याद रखना। देखो हम आपको टेबल बनानी सिखाएंगे। देखो टेबल कैसे बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, इस तरीके से आपको हम टेबल बनानी सिखाएंगे। देखो तो सबसे पहले आप इस तरीके से ले लीजिए। यहाँ पे आप इस तरीके से बना लीजिए। देखो यहाँ पे आपको 30 डिग्री लेना है, सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे 0 डिग्री लेना है। देखो अगर हम बात करें 0 डिग्री की, यहाँ पे देखो जीरो के ऊपर जो जीरो लगी हुई है इसका मतलब है डिग्री। इसका मतलब क्या है? डिग्री। यहाँ पे हम 30 डिग्री लेंगे, यहाँ पे हम 45 डिग्री लेंगे, यहाँ पे हम 60 डिग्री लेंगे और यहाँ पे हम 90 डिग्री लेंगे। बस हमें 90 तक की वैल्यू देखनी है। हमारे सिलेबस में केवल इतना ही है और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो अगर हम साइन की बात करते हैं, देखो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। तो आपको किस तरीके से याद रखना। देखो हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए साइन 0, इसका मतलब है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये क्या है? 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपके सामने त्रिकोणमितीय टेबल है। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो अगर आप साइन 0 की बात करें, आपको पहले साइन की वैल्यू याद रखनी है। देखो ये आपको लर्न करना होगा। अगर हम साइन 0 की बात करते हैं, देखो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। क्या होती है? 0 होती है। इसी तरीके से अगर हम साइन 30 की बात करें, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। और साइन 45 की अगर हम बात करते हैं, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर हम साइन 60 की बात करते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है?
√3/2। अगर हम बात करें कोस साइन 90 की, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है 1। देखो हम आपको क्लास में याद करा देंगे। देखो जैसे आपको याद रखना है इस तरीके से, सबसे पहले आपके दिमाग में साइन, तो साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर इस तरीके से साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। फिर हमने देखा साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इस तरीके से साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से आपको ये लर्न करनी है साइन की वैल्यू। अगर आप साइन की वैल्यू याद करेंगे तो आपको कोस की वैल्यू खुद ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि साइन का अपोजिट है कोस। जो साइन 30 की वैल्यू, देखो कोस, आप इस चीज को इधर ले आइए, आप इधर से स्टार्ट करिए, आप यहाँ पहले ये लिख लीजिए। देखो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 90 की वैल्यू है क्या होगी, जो कोस 0 की वैल्यू है वो साइन 90 की वैल्यू के बराबर है। तो आप इसे 1 को इधर ले आइए, देखो आप इसे इधर से लिखिए, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की वैल्यू है, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3/2। देखो 1 इसके नीचे आ जाएगा। अब आप इसे इधर ले जाइए, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 यहाँ हो जाएगा। देखो आपको सबसे पहले साइन की वैल्यू तो याद करनी ही होगी। देखो साइन की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो साइन की जो वैल्यू जब आपके पास याद हो जाएगी तो आप फिर उल्टा कर दीजिए। देखो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कोस 90 की वैल्यू होती है, और जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, वो साइन कोस 0 की वैल्यू होती है। तो हमने क्या करा, देखो आप इस चीज को इधर लिख लीजिए, आप इधर से लिखेंगे, आप पहले 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0 लिख देंगे। तो आप सर कहेंगे बिल्कुल आपके याद हो गई होगी। देखो साइन की वैल्यू, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 0 0। फिर आपने देखा कोस की वैल्यू, तो कोस 0 की जो वैल्यू होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से कोस 30 की वैल्यू √3/2, क्योंकि साइन की होती है √3/2 60 की, तो कोस 30 की होगी, यानी कि एक दूसरे के उल्टा है। कोस 45 की 1/√2, कोस 60 की 1/2 और कोस 90 की 0। तो इसलिए आपको याद होगी। देखो आपको साइन की वैल्यू याद करेंगे तो कोस की वैल्यू खुद याद हो जाएगी। इस तरीके से आप टेन की वैल्यू याद करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, देखो यहाँ पे टेन हम जानते हैं। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप यहाँ से भी ला सकते हैं इन चीज को, आपने पढ़ा होगा। देखो अगर हम टेन की बात करते हैं तो टेन की वैल्यू, टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हमने आपको बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि साइन और कोस का रेसिप्रोकल होता है। अब आप कहेंगे सर टेन तो लंबटे आधार के बराबर भी होता है। देखो ये यहीं से आता है, क्योंकि हमने पढ़ा था। देखो अगर हम आपसे कहें कि साइन किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर साइन तो लंबटे कण के बराबर होता है। फिर आप कहेंगे सर कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा तो आधार बटे कण के बराबर होता है। देखो आप यहाँ से बात करें, साइन होता है लंबटे कण, कोस होता है आधार बटे कण, बिल्कुल होता है सर, के से के कैंसिल, यानी कि कण से कण कैंसिल, तो बचा क्या, लंबटे आधार। और यही तो टेन होता है सर, बिल्कुल। तो टेन क्या होता है, लंबटे आधार होता है। क्या होता है, लंबटे आधार। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी वैल्यू ला सकते हैं। देखो हम आपको सिखाएंगे कैसे वैल्यू लाते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए। देखो इसे हम रफ कर देते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, आप टेन 0 की, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, टेन 0 की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखो इस तरीके से आप लिखेंगे, टेन 0 की वैल्यू चाहिए आपको। जब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है थीटा की वैल्यू 0, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए साइन 0 अपॉन कोस 0, क्या हो जाएगी, साइन 0 अपॉन कोस 0। देखो आप यहाँ पे देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, कोस 0 की वैल्यू 1। ये आप पढ़ चुके हैं कि अगर हम 0 को नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा, इन्फिनिटिव, क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब अगर हम बात करते हैं टेन 0 की, तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0, बिल्कुल सर। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। इसी तरीके से अगर हम टेन 30 की बात करते हैं, देखो अब आप यहाँ पे टेन 30 यानी कि वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी ले रहे हैं आप, 30 डिग्री ले रहे हैं। कितनी ले रहे हैं, 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे रख दीजिए, तो टेन 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप साइन 30 भी हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सर, साइन 30 अपॉन कोस 30। अब आप ये देखिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने,
साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। अब आप cos 30 की वैल्यू देख लीजिए, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या फाइनली 1/√3। तो बिल्कुल सर, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 1/√3, कितनी आ चुकी है 1/√3। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। इस तरीके से अगर हम tan 45 की बात करते हैं, देखो तो tan 45 कैसे लाएंगे आप। अब आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे 45। देखो आपको अगर tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू आप 0 ले लीजिए, अगर आपको tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू 30 ले लीजिए, अगर tan 45 की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू 45 लेंगे, अगर tan 60 की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू 60 लेंगे, अगर tan 90 की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू 90 लेंगे। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। देखो तो आप थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, एंगल, थीटा का मतलब है एंगल, जो भी कोण है वो 45 है 60 है 30 है, ये आपको डिपेंड करेगा। देखो तो थीटा की वैल्यू 45 है तो 45 रखिए यहाँ पे, तो tan 45 इक्वल टू साइन 45 अपॉन cos 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन 45 यानी कि साइन 45। तो आप कहेंगे सर साइन 45 की तो 1/√2 होती है, कितनी होती है 1/√2। इस तरीके से cos की भी 1/√2 होती है। देखो देखो साइन 30 की वैल्यू हमने रखी 1/2, हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन 45 की, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, साइन cos 45 की भी 1/√2। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या फाइनली 1/1, और 1/1 होता है 1 ही, 1/1 कितना होता है 1 होता है। तो आप यहाँ पे 1 लगा दीजिए। हमने देखो साइन 45 की वैल्यू ला चुके हैं। अगर हम बात करते हैं साइन 60 की, किसकी बात करेंगे साइन 60 की बात करेंगे, तो साइन 60 की वैल्यू कैसे लाएंगे आप, तो थीटा की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे आप 60 पुट कर दीजिए। कितनी पुट कर देंगे 60, क्योंकि आप 45 की तो निकाल चुके हैं। तो tan 60 की देखते हैं। देखो अगर हम tan 60 की बात करें यहाँ पे, तो साइन तो देखो लंबा साइन कोस, साइन अपॉन कोस होता है 10, तो साइन 60, तो साइन भी क्या हो जाएगा साइन 60 और कोस 60। अगर आप देखें यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कितनी होती है √3/2 अपॉन कोस 60, तो कितनी होती है 1/2। देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा, कितना बचा √3। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी √3, कितनी आ चुकी है √3। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, देखो अगर आप थीटा की वैल्यू 90 लेते हैं आपके, तो tan 90 की वैल्यू मिल जाएगी हमें, किसकी वैल्यू मिल जाएगी tan 90, किसकी वैल्यू मिल जाएगी tan 90। तो वो कितना हो जाएगा साइन 90 अपॉन कोस 90। तो साइन 90 का मतलब क्या है, साइन 90 तो 1 होता है सर, बिल्कुल, और यहाँ पे है 0। तो कोस 90 0, साइन 90 1, कोस 90 0, क्योंकि साइन 0 0, कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, जो साइन 0 की वैल्यू है वो कोस 90 की वैल्यू होगी। अभी हमने आपको बताया था अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इन्फिनेटिव आता है, यानी कि अनंत आता है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी अनंत, कितनी हो चुकी है अनंत, इसे बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं अनंत। तो वैल्यू कितनी आ चुकी है अनंत आ चुकी है। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा, देखो tan जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका कोट का, किसका रेसिप्रोकल होता है कोट का। तो इस तरीके से आपने पढ़ रखा, देखो tan जो होता है 1/cot थीटा होता है। तो इतनी स्टैंड आप पहले इतने नोट करिए। तो आपने स्टैंड ये नोट कर लिया होगा। देखो हमने देखो सबसे पहले किसकी वैल्यू देखी, हमने देखी साइन की वैल्यू, तो साइन 0 0, साइन 23 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 45 कितना होता है 1/√2। अगर हम साइन 60 की बात करते हैं तो साइन 60 कितना होता है √3/2, और साइन 90 1 होता है। फिर हमने देखा कोस की वैल्यू, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर कोस 30 की बात करते हैं तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अगर हम cos 45 की बात करें तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कितनी होती है 1/√2। अगर हम cos 60 की बात करते हैं तो वो कितनी होती है 1/2। अगर cos 90 की बात करें तो वो कितनी होती है, वो होती है 0। फिर हमने देखा, देखो tan की वैल्यू हमने निकालनी सीखी, क्योंकि tan जो होता है वो साइन और cos का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है साइन और cos का। तो tan 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, tan 30 की 1/√3 होती है,
ये हम निकाल चुके हैं। tan 45 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, और tan 60 की वैल्यू √3 आई थी, और tan 90 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, वो अनंत होती है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हमने आपको अभी सिखाया था, देखो आप इधर से ले आइए, या आप निकाल भी सकते हैं, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। √3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो हम आपको सेटिस्फाई करा देंगे अभी कि कैसे आई है ये वैल्यू। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो देखो tan, जिस तरीके से tan थीटा बराबर होता है ना, इस तरीके से अगर हम आपको बताएं, देखो कोट थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जिस तरीके से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा होता है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है, लंबटे खंड, या 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर हम बात करते हैं कोस थीटा की, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे खंड, या 1 अपॉन सेक थीटा। इस तरीके से देखो कोट थीटा 1 अपॉन tan थीटा भी होता है, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो इस तरीके से जैसे हमने tan की वैल्यू निकाली, आप कोट की वैल्यू भी एज इट इज इसी तरीके से निकाल सकते हैं। देखो हम आपको निकाल के दिखाते हैं किस तरीके से निकलेगी। आप सबसे पहले थीटा की वैल्यू 0 ले लीजिए। क्या लेंगे आप, थीटा की वैल्यू 0 ले लीजिए। तो आप अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कोट 0, तो साइन यहाँ पे क्या है, कोस 0, और यहाँ पे कितना है, साइन 0। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। और साइन 0 की वैल्यू 0, क्या होती है, 0। और ये अभी हमने आपको बताया था, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो नॉन डिफाइन आएगा, यानी कि इन्फिनेटिव आएगा। क्या आएगा, इन्फिनेटिव। अगर आप 0 को नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 0 आएगा, सॉरी। अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं नंबर से तो 0 आएगा, और 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनेटिव आएगा, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुके हैं इन्फिनेटिव। तो देखो हमारी जो वैल्यू है वो इन्फिनेटिव तो थी। अब हम इस तरीके से साइन कोट 30 की देखते हैं वैल्यू। देखो तो आप थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 30 डिग्री। कितने ले लेंगे, 30 डिग्री। तो आप कोट 30 की वैल्यू निकालिए इस तरीके से। तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे कोस 30 अपॉन साइन 30। तो अब आप देखिए कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। इस तरीके से साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल बचा, फाइनली क्या बचा, √3। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है, √3। फिर हमने देखा, देखो थीटा की वैल्यू 45 पुट करते हैं। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 45 पुट करें तो हमारे सामने क्या आता है, देखो अगर हम थीटा की वैल्यू 45 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, कोस 45 अपॉन साइन 45। तो कोस 45 का मतलब क्या है, देखो कोस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। कितना हो जाएगा, 1/√2। और साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। कितना हो जाएगा, 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या बचा, 1 बचा। और ये हम निकाल चुके हैं कोस 45 1 होता है। तो आपको सेटिस्फाई हो रहा होगा। देखो अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है कि साइन 30 की वैल्यू कैसे होती है, तो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं थीटा की वैल्यू 60 की, तो आप देखो कैसे रखेंगे। अगर हम देखें थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री रखा जाता है, तो साइन कोट 60 रखिए आप, तो आप कोट 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कोस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री। तो कोस 60 कितना होता है, कोस 60 की वैल्यू कितनी है, देखो कोस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। कितनी है, 1/2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की अगर हम बात करें तो साइन 60 कितना है, √3/2। और आप इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचा, 1/√3। तो हमारी जो वैल्यू है 1/√3 तो है, बिल्कुल क्लियर है आपको। अगर आपके सामने अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री, तो देखो 90 की वैल्यू कैसे रखेंगे। अगर हम बात करते हैं कोट 90, तो हमारे सामने क्या है, देखो कोट 90 क्या हो जाएगा, कोस 90 अपॉन साइन 90। तो कोस 90 कितना हो जाएगा, कोस 90 देखो यहाँ पे कोस 90 होता है 0, और साइन 90 1 होता है। अब हमने अभी आपको बताया था अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा आंसर, 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनेटिव आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, कोट 90 की वैल्यू 0। कितनी है, कोट 90 की वैल्यू 0। देखो हम साइन की वैल्यू निकाल चुके हैं, कोस की वैल्यू निकाल चुके हैं, tan की वैल्यू निकाल चुके हैं,
और कोट की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो आपको इस तरीके से याद करनी है। देखो अगर हम बात करें साइन, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। अगर हम साइन 90 की बात करते हैं तो साइन 90 1 होता है। इस तरीके से कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0 होता है। अगर हम टेन की बात करते हैं तो टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1 होता है, टेन 60 √3 होता है और टेन 90 इन्फिनिटी होता है। अगर हम बात करते हैं कोट 0 इन्फिनिटी होता है, कोस 30 √3 होता है, कोस 45 1 होता है और कोस 60 1/√3 होता है और कोस 90 0 होता है। तो हम चार त्रिकोणमितीय रेशियो की वैल्यू ला चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेक थीटा। तो सेक आप जानते हैं, देखो सेक क्या होता है। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। और हमारे सामने cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास, तो हम cos की वैल्यू यहाँ पुट करके किसकी वैल्यू ला सकते हैं, हम वैल्यू ला सकते हैं सेक थीटा की। किसकी वैल्यू ला सकते हैं, सेक थीटा की वैल्यू ला सकते हैं। तो आप देखो कैसे लाएंगे। तो आपके सामने साइन की वैल्यू आ चुकी है, cos की वैल्यू, tan और कोट की वैल्यू आ चुकी है। अब आप सेक की वैल्यू लाएंगे। देखो तो सेक की वैल्यू कैसे लाएंगे आप, अगर आप बात करते हैं सेक की तो आप यहाँ पे उल्टा कर दीजिए। देखो अगर बहुत ध्यान से देखें आप तो 1/, क्या है, cos थीटा, 1/cos थीटा। अगर यहाँ से आप रेसिप्रोकल कर दें यानी कि उल्टा कर दें तो वैल्यू मिल जाएगी सेक की। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे cos 1, तो cos की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें यहाँ, देखो यहाँ पे देखो आप क्या है, तो सेक क्या होता है। अगर हम बात करते हैं थीटा 0 ले लीजिए आप, तो सेक 0 कितना हो जाएगा, 1/cos 0, 1/cos 0। cos 0 कितना होता है, cos 0 1, तो 1/1 1 होता है। बिल्कुल सर, 1/1 कितना होता है, 1 होता है। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो आप यहाँ से इसका उल्टा कर दीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, तो ऊपर ले जाइए और √3 नीचे ले आइए, क्योंकि टेन सेक जो होता है 1/cos थीटा होता है। क्या होता है सेक, 1/cos थीटा। अब आप यहाँ पे उल्टी कर दीजिए। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिखो या मत लिखो। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा और 0 का जो अपोजिट होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे आएगा, देखो ये अगर हम cos 90 की बात करते हैं तो 0 होता है। अभी हमने बताया था 0 से नंबर को डिवाइड करने पर 0 ही आता है। क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, सॉरी क्या आएगा, इन्फिनिटी होगा। तो आप ऐसे लिख दीजिए। अगर हम बात करते हैं, देखो आप ऐसे लग सकते हैं, इन्फिनिटी यहाँ ले आएंगे और 2 यहाँ ले आएंगे, √2 यहाँ पे लिख देंगे और 2/√3 यहाँ पे लिख देंगे। इसका उल्टा कर देंगे, या साइन से भी ला सकते हैं आप, सेक 1 यानी कि यहाँ आ जाएगा। देखो आप क्या कर सकते हैं, साइन जो होता है वो क्या होता है, देखो अगर हम बात करें साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा। क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। तो साइन जो है वो क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। क्या है, इसका रेसिप्रोकल। तो स्टैंड आप पहले ये नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो आपको अच्छे से याद रखनी है, पहले आपको साइन की वैल्यू याद करनी है। तो हम आपसे कहें तो साइन 0 0, साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की √3/2 होती है। फिर कोस 45 की अगर हम बात करें तो 1/√2 होती है। अगर कोस 60 की बात करते हैं तो 1/2 होता है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। फिर हमने देखा tan 0, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। अगर हम बात करते हैं cos 45 की वैल्यू तो वो 1 होती है, cos 60 की वैल्यू √3 होती है और cos 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अगर हम देखें यहाँ पे cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, cos 30 की वैल्यू √3 होती है, cot 45 की 1 होती है और cot 60 की 1/√3 होती है और cos 90 की 0 होती है। अगर sec 0 की बात करते हैं तो 1 होती है, sec 30 की √3/2 होती है। अगर हम sec 45 की बात करें तो √2 होती है और sec 60 की 2 होती है। अगर हम sec 90 की बात करते हैं तो कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है।
अगर हम कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक 0 की इन्फिनेटिव और कोसेक 30 की 2 होती है, कोसेक 45 की √2, कोसेक 60 की √3/2 और कोसेक 90 की 1 होती है। तो स्टूडेंट आपको ये वैल्यू अच्छे से याद करनी है। देखो आप अगर आप साइन की वैल्यू याद कर लेते हैं तो कोस की वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अगर आप tan की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, केवल आप साइन की वैल्यू याद कर लीजिए। अगर आपके साइन की वैल्यू याद हो चुकी है, इनका भी तरीका होता है देखो स्टैंड निकालने का, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। देखो अगर आप ये निकाल लेंगे, यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। आप केवल साइन की वैल्यू याद कर लेंगे तो आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ, तो आपके सारे टेबल याद हो सकती है, आपके सारे टेबल याद हो जाएगी। अगर आपके साइन की वैल्यू याद है, देखो साइन 0 0, साइन 30 1/√2, सॉरी 1/2, साइन 45 1/√2, कोस यानी कि साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो आपको केवल साइन की वैल्यू याद करनी है और आपके सामने सभी वैल्यू ऐसी हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट आपको टेबल को याद करनी है अच्छे से। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो अच्छी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।